अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। सदर ममलिकत आरिफ अलवी दो जो कानून बने, बिल उनके सामने आए और जिस पर कहा गया कि जी उनकी जानिब से दस्तखत कर दिए गए हैं और ये दोनों बिल फिर कानून बन गए। लेकिन उसके बाद हमने ये देखा कि 28 घंटों के बाद सदर आरिफ अलवी एक ट्वीट करते हैं और एक नया जिससे पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है। वो कहते हैं जी ये बिल मैंने वापस किए हैं और इन दोनों बिलों पर दस्तखत नहीं किए। उसके बाद हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने कहा कि दस्तखत हो चुके हैं और अगर दस्तखत नहीं किए जाते तो कानून मौजूद है कि किस तरह से वापस किया जाता है। अब ये ज़ाहिर है पेंडोरा बॉक्स जो खुला है कि दस्तखत नहीं किए, सदर ख़ुद कह रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है कि जी हो चुके थे। और कितने दिन का उनके पास वक्त होता है, अगर वापस करते हैं तो क्या तरीक़ाकार है, क्योंकि साबिक़ अटॉर्नी जनरल हैं इश्तरा औसाफ साहब, उन्होंने कहा है कि जी सदर जो कह रहे हैं उन्हें साबित करना होगा और वो फ़ाइल दिखानी होगी जिसमें लिखा हुआ हो कि ये बिल मैं वापस कर रहा हूँ। अब इस सारे मामले पर क्या कानून पेचीदगियाँ हैं, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं, और अगर नहीं है तो फिर अब क्या होगा। आइन और कानून के तरीके पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान का मारूफ नाम बैरिस्टर अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, क्या कहेंगे? दस्तखत सदर साहब तो इनकारी हैं और माफ़ी मांगी है अल्लाह से भी, जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि जी बिल कानून बन चुके और आज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पहली अदालत भी कायम हो गई है। आप किस तरह देख रहे हैं इस मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अली सरवर साहब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, जहाँ तक आपने अदालत की कॉम्पोजिशन की बात की, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, तो ऑफिशियल सिगरेट एक्ट की जो पहिया है वो तो आपके सामने बहुत ही तेज चला है। एट द वेरी फैग एंड ऑफ देयर टेन्योर पार्लियामेंट ने फौरी तौर पर ये बिल जो है वो पास किए और सदर को भिजवाए और साथ ही इनकी अदालत भी बन गई। अब जो सदर के पास जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसकी अगर हम रेलिवेंसी पे अली सरवर साहब आए तो आर्टिकल 75 जो है वो डील करता है एसेंट से। आर्टिकल 75 के दो क्लॉजेज हैं, 75(1) और 75(2). 75(1) की रीडिंग जो है वो ये है कि विद इन 10 days द प्रेसिडेंट शैल आइदर असेंट और सेंड इट बैक टू द पार्लियामेंट, रिटर्न इट टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। ये लेकिन उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि ये खुद ब खुद कानून बन जाएगा। लेकिन जब आप उसको नहीं, लेकिन इसमें लेकिन बैरिस्टर साहब इसमें इसका मतलब तो ये हुआ जो आपने पढ़कर सुनाया है 75 जो कानून है, इसका मतलब सिर्फ सदर के पास दो ही ऑप्शन होते हैं। जी जी, दो ही ऑप्शन होते हैं। और फिर जब आप 75(2) पढ़ते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि इन केस ऑफ रिटर्न अगर दोबारा असेंबली उसको पास कर दे तो फिर सदर उसको रिटर्न नहीं कर सकता। फिर सदर के पास सिर्फ असेंट का ऑप्शन है, वरना 10 दिन के बाद वो कानून जो है खुद ब खुद कानून बन जाता है। सेकंड टाइम में आप कह रहे हैं अगर फर्स्ट टाइम में सदर ने इसको वापस कर दिया है, दस्तखत नहीं किए, या अगर 10 दिन से ज्यादा अपने पास रख लिया है तो खुद ब खुद कानून नहीं बनेगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि कंबाइंड रीडिंग आर्टिकल 75 की 10 ये बनती है कि 10 दिन के अंदर अंदर सदर साहब ने अगर उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भिजवाया था तो फिर तो ये जो बिल है ये कानून नहीं बनेगा, बिल ही रहेगा। लेकिन अगर 10 दिन तक सदर साहब ने उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लिया और उसके बाद उनको जो है 11वें या 12वें दिन याद आया तो फिर तो ये बिल जो है ये कानून बन चुका है। अब उसको तो चैलेंज पोज करना बड़ा मुश्किल है। और नवीद मलिक का केस है 1998 का सुप्रीम कोर्ट का, जिसके अंदर प्रेसिडेंट के एसेंट के ऊपर चैलेंज किया गया था। पहले सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया कि प्रेसिडेंट कानून पे एसेंट ना करे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एसेंट की जो पावर है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की है और कोर्ट भी इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो लिहाजा बात जो समझने की है वो ये है कि आरिफ अलवी साहब को ये लाजमी था कि जब समरी उनके सामने पेश की गई कि इस बिल पे क्या करना है, तो ये बड़ा रेलिवेंट है कि आरिफ अलवी साहब ने उसके ऊपर क्या लिखा। कि आरिफ अलवी साहब ने ये लिखा सेंड बैक टू पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन और अपना साइन किया। अगर तो उन्होंने ये काम किया तो फिर तो ये दिस बिल शुड हैव गॉन बैक टू द पार्लियामेंट और जिसने डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी की है
उन सबको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। नहीं इस पे सर देखिए उनका जो मौका, जी जी साहब एक मिनट दीजिएगा मुझे सिर्फ, अगर उन्होंने इसके ऊपर ना रिकंसिडरेशन के लिए साइन किया और ना असेंट के लिए साइन किया और 10 दिन वो कानून जो है वो बिल जो है वो अगाने सदर में पड़ा रहा, तो फिर अली सरवर साहब वो कानून बन गया है। और अब सदर साहब के नॉट टर्न बिहाइंड हिज बैक एंड से कि मैं मुझे अल्लाह ताला तो माफ कर देंगे, बाकी सबसे मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि सदर साहब ने एक अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे का मजाक बनाया है। मुझे जहां तक बात समझ आई है, क्योंकि ना तो उन्होंने स्पीकर को कोई खत लिखा कि मैं ये बिल रिटर्न कर रहा हूँ, ना चेयरमैन सेनेट को कोई खत लिखा कि ये बिल मैंने रिटर्न कर दिए थे लिहाजा दे मस्ट बी पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट, ना उन्होंने किसी अपने जो मुलाजिम है उसमें से किसी को शो कॉज नोटिस जारी किए कि आपको नौकरी से भी टर्मिनेट किया जाएगा और आपके खिलाफ FIR भी लॉन्च होगी, ना उन्होंने ये किया। तो मुझे तो ये नजर आता है कि जब सदर साहब ने कुछ नहीं किया, वो कानून ऑटोमेटिकली जो है वो बन गए। उसके बाद अब जो है खान साहब पे उसका इफेक्ट आएगा, शाह महमूद कुरैशी पे उसका इफेक्ट आएगा, कुछ और चंद और PTI के लीडर्स हैं जिनके ऊपर इफेक्ट आएगा, कुछ मासूम बेवजह रगड़े जाएंगे इस कानून के अंदर। तो अब जब सदर साहब के ऊपर प्रेशर पर है तो दिस इज अ टेक्निक ऑफ प्रेशर रिलीवमेंट कि उन्होंने आके ट्वीट कर दिया कि अरे मुझे तो पता ही नहीं लगा, मैं तो वाले सदर में सोता रहा, मैंने तो अपने किसी मुलाजिम को कह दिया था वापस कर दो। नहीं इस पे सर देखिए सर मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि सदर जिस जाहिर है पाकिस्तान के सदर हैं सदर मुल्क आरिफ अलवी साहब, इतना आसान नहीं है कि ट्वीट कर दें वो और एक नया पेंडोरा बॉक्स खोलने के बाद वो कहें कि जी मैंने तो बार बार पूछा अपने लोगों से, अपने अमले से कि वापस कर दिया, आपने नहीं किया, उनका जी कर दिया है। और जो अमले की जो बात कर रहे हैं सर, जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सब सिविलियन नहीं है, ये बड़ी अहम बात है, सिविलियन नहीं है वो। तो उनके सिर्फ ट्वीट कर देने से क्या होगा? और फिर ज़ाहिर है इतने बड़े ओहदे पे कोई शख्स अगर ये कहता है कि जी मैंने तो साइन ही नहीं किए, ये कानून कैसे बन गया, मैंने तो कहा था वापस भेज दें 10 दिन के अंदर अंदर, और उससे पहले भेजना भी था वापस, और अगर ऐसा ही हुआ है कि जी उन्होंने साइन नहीं किए, साइन किसी और ने कर दिए, पहला मामला। और दूसरा ये कि अगर उनके लोगों ने जानबूझकर रोक लिया था और जिस तरह मैंने कहा आपसे वो सब सिविलियन नहीं है, तो फिर आप भी समझ रहे कि ये मामला तो बड़ा पेचीदा हो जाएगा फिर। नहीं बिल्कुल नहीं अली सरवर साहब, बिल्कुल नहीं। चूंकि चले ये बात मान ली जाए, एक तो पहली बात ये है कि ये लेजिस्लेटिव बिजनेस से किसी मिलिट्री ऑफिशियल का कोई ताल्लुक नहीं है, मासवा इसके के मिलिट्री सेक्रेटरी फाइल उठा के सदर साहब की उनके पीछे जाता है और फाइल को इधर से उधर रखता है और उधर से इधर रखता है। बाकी तो लेजिस्लेटिव बिजनेस के लिए वानी सदर पे खुद टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं। लेकिन चले मान लिया जाए कि ये नॉन सिविलियंस है, तो फिर भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं और प्रेसिडेंट हाउस में जितने मुलाजिम हैं उन तमाम मुलाजमीन के ऊपर जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो खुद सदर साहब का है। तो क्या सदर साहब को कम से कम इतना नहीं करना चाहिए था कि जो 1, 2, 3, 4 या 5 लोग इसके अंदर जो है शामिल हैं उनको शो कॉज नोटिस करते कि आओ मुझे जवाब दो, वरना फिर तुम सर्विस ऑफ पाकिस्तान से टर्मिनेट हो गए। अच्छा नहीं, दूसरी जो बात आप कर रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है अली सरवर साहब, ये बहुत आईनी तौर पर अहम होता है। कई चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ सदर के इख्तियार में है। सुप्रीम कोर्ट के जज के बाहर, सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस को फाइल कर देना, इमरजेंसी को इम्पोज कर देना, पार्डन ग्रांट करना, बिलों के ऊपर असेंट देना, ये तमाम जिम्मेदारियां सदर पाकिस्तान की है। तो मेरा सवाल फिर ये है कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इन तमाम जिम्मेदारियों के होने के बावजूद उनको कैसे 10 दिन तक पता नहीं लगा? क्योंकि जब समरी मूव होती है अली सरवर साहब, ये प्रोसीजर तो बड़ा सिंपल है ना, बच्चे को पता है कि जब आपके पास जब वो कानून आता है तो सदर के पास या गवर्नर के पास समरी जाती है और उस समरी के ऊपर या वो लिखता है असेंटेड साइन या फिर वो लिखता है रिटर्न टू पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन या रिटर्न टू प्रोविंशियल असेंबली फॉर रिकंसिडरेशन। अगर तो आरिफ अलवी साहब ने ये चीज लिख के साइन किया है फिर तो उनका केस बनता है। लेकिन अगर उनका केस ये है कि मैंने ओरल और वर्बल डायरेक्शंस दिए थे कि वापस कर दिए जाएं
और फिर वो नहीं हुए, देन ही इज नॉट ब्लेमलेस अली सरवर। क्योंकि देखिए, अगर इमरान खान या दीगर लोगों की हम बात करें, शामिद कुरैशी, असद उमर, कहीं से भी उनकी पार्टी की जानिब से दबाव आया अगर है और उसके बाद उन्होंने ये ट्वीट कर दिया कि अपने आप को सेव करने के लिए, लेकिन जाहिर जिस ओहदे पर वो मौजूद है वहाँ से इस तरह की बात हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो एक मतलब बेतौकीरी होगी ना उस ऐवान सदर की कि सदर साहब फरमा रहे मेरे दस्तखत हुए ही नहीं, किस तरह कानून बन गया। वो हैरानगी का इज़हार कर रहे हैं और पूरी दुनिया में ये मामला देखा जा रहा है। तमाम बड़े जो चैनल्स हैं, अखबारात हैं, सब ने इस पर लिखा भी है, दिखाया भी है, और कि अब होश आया सदर ममलिकत को, या तो वो सच कह रहे हैं कि जी मैंने तो दस्तखत नहीं किए और दस्तखत किसी और ने कर दिए हैं। लेकिन इन तमाम मामलात पर जिस तरह मैंने कहा, इस तरह औसाफ साहब ने ये कहा कि जनाब अब इनको फाइल दिखानी होगी, जिस तरह आपने भी कहा कि जब उसमें लिखा हुआ है इन्होंने या नहीं लिखा हुआ कि ये बिल मैं वापस कर रहा हूँ और इन वजूहात की बिना पर मैंने वापस भेजा है। अब क्योंकि उन्होंने तो अपने अमले पर इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने बार बार उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हमने वापस कर दिया है। ये 10 दिन के अंदर की बात कर रहे हैं वो। नहीं, लेकिन अली सरवर साहब, असल में जो क्वेश्चन डिबेट होता है वो ये है कि कैसे अमला वापस कर देगा जब तक प्रेसिडेंट साहब उसके ऊपर नहीं लिखेंगे कि रीसबमिट टू पार्लियामेंट या रिटर्न टू पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन, और उसके नीचे अपना साइन नहीं करेंगे तो अमला कैसे भेजेगा? अमला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थोड़ी है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तो खुद डॉक्टर आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। उनके पास दो सूरतें हैं, या तो वो साइन करके असेंट देंगे या वो साइन कर पार्लियामेंट में वापस भेजेंगे। अगर वो ये दोनों काम नहीं करेंगे तो तीसरी सूरत ये है कि 10 दिन बाद वो बिल जो है वो कानून बन जाएगा। और इस केस में वही हुआ है कि 10 दिन उस बिल को रखा गया और अब वो बिल जो है वो कानून बन गया। तो अगर आरिफ अलवी साहब जो है वो वाकई कहते हैं कि मैंने तो कहा था कि ये बिल को वापस भेजा जाए, तो हमें फिर ये तो देखना पड़ेगा ना कि जो समरी मूव हुई प्रेसिडेंट को, उस समरी के ऊपर प्रेसिडेंट ने क्या लिखा। हाँ, वो मुख्तलिफ केस है कि अगर कोई बंदा ये कहे कि समरी मूव हुई थी लेकिन प्रेसिडेंट के सामने रखी ही नहीं गई, उनके अमले ने बेईमानी की, लेकिन दैट इज नॉट द केस ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये सर जाते जाते मुझे ये बताइए, क्या अब ये इतना आसान है कि उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा, ये ट्वीट कर दिया और ये मामला जाहिर है उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आ गया कि जी वो कानून बन चुका है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पहली अदालत भी कायम हो गई, तो अब क्या सिर्फ उनका ये कह देने से अब मामला ये ख़त्म हो गया, या चूंकि इन्होंने ट्वीट कर दिया है, ये बात कह दी है और वो स्टैंड कर रहे हैं इस बात पर, तो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है या इंक्वायरी हो सकती है इन तमाम मामला की? नहीं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं अली सरवर साहब? वो ट्वीट आप पढ़िए। ट्वीट तो ये कहती है कि मैं माफी मांगता हूँ कि ये कानून बन गया और मैंने अपने अमले को कहा था लेकिन मेरे अमले ने मेरी बात नहीं मानी। अब कोई और मुझ पे यकीन करे ना करे, अल्लाह ताला तो माफ कर देंगे, लेकिन इंसानों से मैं माफी की जो है वो तलबगार हूँ। तो वो तो प्रेसिडेंट साहब खुद इस बात को मानते हैं कि वो कानून तो बन गया है। और एक मेरे ख्याल में, टू बी विद ऑल ड्यू डिफरेंस, इट इज अ पैथेटिक एक्सक्यूज एट फेस सेविंग। प्रेसिडेंट साहब ने इन कवानीन को बनने दिया है और अब वो चूंकि उनके पास तनकीद आई है पार्टी के अंदर से और सिविल सोसाइटी की तरफ से, तो उन्होंने अब ये एक डिफेंस लिया है कि मेरी मर्जी के बगैर सारा कुछ हो गया है। हालांकि अगर समरी उनके पास मूव हो गई थी तो बहुत आसान था कि उसके ऊपर वो लिख देते प्लीज सबमिट टू पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन, 4 लफ्ज उन्होंने लिखने थे और नीचे एक साइन करना था और ये कंट्रोवर्सी उठती ही नहीं। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली ताहिर हमारे साथ मौजूद थे। और अब ये कानून बन गया है, सदर साहब ज़रूर इस बात से इनकारी हैं कि दस्तखत मैंने नहीं किए, माफ़ी का तलबगार हूँ, लेकिन ये बिल कानून बन चुका और जिसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पहली अदालत भी कायम हो चुकी है। अब ये सियासी मामलात हैं और कानूनी मामलात हमने आपके सामने रखे कि इस पर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल अब कानून बन चुका है। अब इसके ज़मरे में, इसके निशाने पर कौन कौन आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो माफ़ीनामा है सदर आरिफ अलवी साहब का, ये उनकी पार्टी के लिए कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पर उनकी पार्टी के लिए तो हो सकता है, बाकी कानून बन चुका। माहिर कानून भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जनाब उन्होंने अगर दस्तखत नहीं भी किए और 10 दिन से ज़्यादा अपने पास रखा है तो भी कानून बन जाता है। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मौलाना के बाद।